अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक व संस्थापक नरेंद्र गुर्जर के निर्देशानुसार देश के सभी जिला स्तर व राज्य स्तर पर जम्मू कश्मीर के एसटी वर्ग के आरक्षण के साथ सरकार द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के विरोध में ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किए जाने का फैसला किया है। इसी क्रम में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा धौलपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में अगड़ी जातियों जो जनजाति नहीं है उनको जोड़े जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर मांग की गई कि जम्मू कश्मीर की अगड़ी जातियों को यह एसटी का आरक्षण नहीं दिया जाए क्योंकि ऐसा करना असंवैधानिक है। बता दें कि देश के गुर्जर समाज ने एकजुटता दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में अगड़ी जातियों जो जनजाति नहीं है उनको जोड़े जाने के विरोध में जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर व अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक व संस्थापक नरेंद्र गुर्जर तथा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर व पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज पोशवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवालों के अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को देश का गुर्जर समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने जीडी शर्मा कमीशन बनाई थी जिसने अपनी एक तरफा अंतरिम रिपोर्ट में पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को बिना किसी सर्वे और न ही पक्षकारों के पक्ष को सुने अपना फैसला दे दिया, जो न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि गैर संवैधानिक भी है। पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग विकास में काफी आगे निकल चुके हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में जोड़ने की कवायद चल रही है और यदि ऐसा हुआ तो गुर्जर बकरवाल लोगों के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हमारे देश का बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल हमेशा से राष्ट्रभक्त रहे हैं, जिन्होंने हमेशा उग्रवाद से लड़ते हुए भारत की सरहदों की रक्षा की है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले असामाजिक देश विरोधी तत्वों का खुलकर विरोध किया। ये से देशभक्त जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवालों को सहूलियतें देने की जगह सरकार उनके हकों को छीन रही है, जिसको किसी भी सूरत में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष रोहित गुर्जर व यशवीर पोशवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवालों को अनुसूचित जनजाति एसटी के सारे पैमाने पर खरे उतरने के कारण ही संविधान के तहत केवल 3 से 4% अनुसूचित जनजाति एसटी का लाभ मिल पाया है, क्योंकि उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उनको उचित शिक्षा नहीं लेने देती, जिससे वे सरकारी नौकरियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। इन गुर्जर बकरवालों को एसटी का आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला है, जबकि सरकार पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को बिना किसी वैज्ञानिक तथ्य के जनजाति घोषित किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मानसिंह चंदेला, दाताराम गुर्जर, रामबरन कपासिया ने यह भी कहा कि गुर्जर एक ऐसी बिरादरी है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा जैन इन सभी धर्मों में पाई जाती है। हम गुर्जर चाहे कोई भी धर्म को अपनाए, पर हम सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं और जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवालों का साथ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर उनकी इस लड़ाई में हर प्रकार से उनके साथ हैं। इस अवसर पर यहां मानसिंह चंदेला, जय सिंह गुर्जर, चंद्रभान चौधरी, गंगाराम गुर्जर, मनोज पोशवाल, दाताराम गुर्जर, भारत गुर्जर, जसवंत गुर्जर, रोहित गुर्जर, यशवीर पोशवाल, नरेश कुमार गुर्जर चंदेला, ओमवीर, राजवीर आदि लोगों। मैं गंगाराम गुर्जर, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। आज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समाज को जो एसटी का आरक्षण मिला हुआ है, उसमें वहाँ के जो पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं, जो कि पहले से बहुत संपन्न हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हम समस्त गुर्जर समाज एकजुट है और उनके आरक्षण के साथ किसी भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।